warm good morning to all of you. Well, last we ended up with our chapter inside our earth. ठीक है, वो एंड अप किया था मैंने वहाँ पे आपको कंपोजिशन बताई थी, वॉल्यूम बताई थी, अर्थ की लेयर्स बताई थी, रॉक्स बताई थी, उसकी टाइप्स बताई थी, एग्जाम्पल्स एज वेल एज अर्थ रॉक साइकिल बताया था और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू द टॉपिक आपको बताए थे. ठीक है. Now, today our next chapter is gonna start, that is our changing earth. ठीक है, तो इस चैप्टर में मैं आपको क्या बताऊंगी कि हमारा अर्थ जो है, अर्थ के अंदर अगर चेंजेस आ रही हैं तो कैसे आ रही हैं. ठीक है, इनसाइड द अर्थ चेंजेस आएंगे तो उसका क्या अफेक्ट होगा आउटसाइड द अर्थ. आउटसाइड द अर्थ जब कोई इफेक्ट होगा तो उसका टोटल क्या लॉस रहेगा, कैसे वो सब चीज़ें होंगी. ठीक है, वो सब पढ़ेंगे. ठीक है, क्या क्या इन्फ्लुएंसेस रहेंगे हमारे इस चेंजिंग अर्थ के चेंज होने से. ठीक है, कौन चीज़ इसको इन्फ्लुएंस करेगी अर्थ को चेंज होने के लिए. ठीक है, तो क्या डैमेजेस, क्या अफेक्ट्स, क्या कुछ रहेगा वो हम इस वीडियो में आज डिस्कस करेंगे. ऑलराइट, सो या सबसे पहले जो पहला टॉपिक है, पहला वर्ड है, वो है लिथोस्फेरिक प्लेट्स. देखो क्या होता है ना कि आपको पता है कि हमारा अर्थ, मैंने आपको कल बताया था कि हमारे अर्थ में क्या होती हैं कि डिफरेंट लेयर्स होती हैं, कंसेंट्रिक लेयर्स होती हैं. ठीक है, उन कंसेंट्रिक लेयर्स में उनका खुद का वॉल्यूम होता है. ठीक है, खुद वो कितना वॉल्यूम कंसिस्ट करते हैं. साथ ही साथ में उनका खुद का कौन सी लेयर में सबसे ज़्यादा टेम्परेचर होता है, प्रेशर होता है, वो उनका खुद का. ठीक है, अब बात आती है यहाँ पे है लिथोस्फेरिक प्लेट्स. तो क्या होता है ना कि लिथोस्फेयर होता क्या, मैंने आपको जब मैंने 6 की एनसीईआरटी पढ़ाई थी मैंने आपको लिथोस्फेयर को कम्प्लीटली डिस्कस किया था. ठीक है, मैंने बताया था कि लिथोस्फेयर इज समथिंग लाइक दैट मेड अप ऑफ रॉक्स, है ना. और ये हमारे अर्थ का जो कौन सा सबसे टॉप लेयर है उसको बनाता है, मतलब ये अर्थ क्रस्ट को बनाएगा. लिथोस्फेयर इज नथिंग बट ए स्मॉल पीस रिजिड इरेगुलर सैप्स व्हिच मेक द कॉन्टिनेंटल एज वेल एज द ओशनिक फ्लोर. लिथोस्फेयर आपका जो है, लिथोस्फेरिक प्लेट जो है वो आपका कुछ नहीं है, वो आपका सिर्फ क्या है, एक ज़मीन के इरेगुलर टाइप के स्लैब्स हैं. स्लैब मीन आपका जैसे स्कैटर्ड हुए हुए टुकड़े या बड़े बड़े आप ये देखते हो ना, जब आपकी क्रिस्टल, जब बर्फ़ के बड़े ऐसे इरेगुलर कलर जो क्रिस्टल से बने होते हैं, इट्स समथिंग लाइक दैट. ठीक है, ऐसा कुछ है. और इन लिथोस्फेरिक प्लेट्स को, इन जो टुकड़े हैं, पीसेस ऑफ लैंड हैं, इनको ये कुछ मिलीमीटर बढ़ने के लिए इनको साल लग जाते हैं, बहुत साल लगते हैं. जैसे हमारी सॉइल की बात अगर मैं करूँ तो यहाँ पे लिथोस्फेयर इज रिलेटेड टू सॉइल ना, है ना. तो अगर मैं सॉइल की बात करूँ तो सॉइल को बनने के लिए 20 सालों लग जाते हैं. ठीक है, तो इसी तरह इनको बनने के लिए सालों लग जाते हैं और ये सर्कुलर मैनर में क्या होती हैं, बनती हैं. ठीक है, अब देखो क्या होता है ना कि इनका जो बनने का तरीका या इनका जो मतलब इनको कौन सी चीज़ इन्फ्लुएंस करती है बनने के लिए, तो वो है हमारी कौन सी, मोल्टन मैग्मा मूवमेंट. ठीक है, मतलब कि मैंने आपको कहा था कि हमारा जो मैग्मा चैम्बर्स होते हैं वो कहाँ पे होते हैं, हमारे मेंटल में. ठीक है, तो होता क्या है कि उनको जब वो कैसे हीटअप होते हैं, वो हीटअप होते हैं क्योंकि उससे नीचे वाली लेयर कोर है, तो कोर में जब प्रेशर एंड टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है तो वो उन जो मेंटल के जो चैम्बर्स हैं, मैग्मा चैम्बर्स हैं, उनको क्या करते हैं, बाहर निकलने के लिए इन्फ्लुएंस करते हैं. ठीक है, कि वो बाहर निकले. ठीक है, तो वो जब हीटअप होकर बाहर निकलते हैं तो क्या होता है, ऊज आउट होते हैं, वॉल्केनिक इरप्शंस होते हैं, है ना. तो अर्थ के अंदर कोई मूवमेंट या मोल्टन मैग्मा के अंदर कोई मूवमेंट या अर्थ के अंदर की जो कंसेंट्रिक लेयर्स हैं उनकी मूवमेंट. ठीक है, मूवमेंट आप क्या करती है, आपकी लिथोस्फेरिक प्लेट को मूवमेंट कराती है. तो उसकी मूवमेंट मतलब अर्थ के कंसेंट्रिक लेयर की मूवमेंट से आपका लिथोस्फेरिक जो है प्लेट्स की मूवमेंट होगा. तो लिथोस्फेयर प्लेट्स की मूवमेंट मतलब मूवमेंट ऑफ द प्लेट्स जो है वो आपके अर्थ सरफेस को अर्थ सरफेस पे चेंज देखने को मिलेगा. फॉर एग्जांपल इसको दो फोर्सेस इन्फ्लुएंस करती हैं. देखो, एक होती है हमारी एंडोजेनिक फोर्सेस,
ठीक है, एक होती है एक्सोजेनिक, जो फोर्स हमारी अर्थ के इंटीरियर पे लगेगी, मतलब अर्थ के अंदर जो फोर्स लगेगी, ठीक है, वो होगी हमारी कौन सी, एंडोजेनिक, ठीक है, एंडो मीन्स इनसाइड, ठीक है, और एक्सो जो हमारी अर्थ सरफेस के ऊपर एक्ट करेगी, ठीक है, सरफेस पे एक्ट करेगी, दैट इज एक्सो, ठीक है। अगर जो फोर्स हमारी एंडोजेनिक है, अगर वो किसी कारण से बहुत ज़्यादा सडन हो जाती है, मतलब बहुत तेज हो जाती है, ठीक है, तो उससे क्या इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, तो उससे हमें अर्थक्वेक देखने को मिल जाएगा, वॉल्केनिक करप्शंस देखने को मिलेंगे, लैंड स्लाइडिंग देखने को मिलेंगे। तो ये हो गया जब आपकी एंडोजेनिक फोर्सेस सडन है, ठीक है, अचानक से हो गई, ठीक है, तो ये होगा। तो दूसरा है डिस्ट्रॉफिक। डिस्ट्रॉफिक में आपको क्या होगा कि धीरे धीरे चेंजेस आ रही हैं, फोर्सेस लग रही हैं, लेकिन धीरे धीरे होगा। तो धीरे धीरे कैसे होगा कि आप धीरे धीरे में होकर आपका क्या बनेगा, माउंटेन बिल्ड होएगा। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि माउंट एवरेस्ट का अभी हाइट जो है कुछ इंचेस इंक्रीज हो गया, दैट मीन्स हमारे अर्थ के अंदर धीरे धीरे, लेकिन कौन सी मूवमेंट चल रही हैं, कौन सी फोर्सेस चल रही हैं, एंडोजेनिक फोर्सेस एक्ट कर रही हैं इंटीरियर पे, ठीक है। तो एक्सोजेनिक में क्या होगा, एक्सोजेनिक में होगा जब आपके अर्थ के ऊपर कोई अर्थ सरफेस के ऊपर फोर्स एक्ट करेगी, तो उसमें क्या होगा, आपका इरोजनल प्लस डिपोजिशनल प्रोसेस होगा। इरोजनल एंड डिपोजिशनल कैसे होएगा, आपका कोई मटेरियल रिवर की वजह से, विंड की वजह से, ग्लेशियर की वजह से, सी वेव की वजह से कोई मटेरियल इरोड होकर किसी पर्टिकुलर जगह से कहीं और बहकर ये चीज़ें उनको बहा कर लिए जाएं, तो वहाँ जाकर वो डंप हो जाएं, डिपॉजिट हो जाए, वो होता है इरोजनल एंड डिपोजिशनल। एंड उस पे इनको इन्फ्लुएंस करने के लिए हमारी एक्सोजेनिक फोर्सेस रिस्पॉन्सिबल होती हैं, ठीक है। तो अब हम सबसे पहले लेते हैं एंडोजेनिक फोर्सेस का, जो हमने बताया कि सडन होगा तो अर्थक्वेक होएगा, ठीक है, वॉल्केनिक करप्शंस होंगे, लैंडस्लाइडिंग। देखो क्या होता है ना, वोल्केनो क्या होता है, वोल्केनो बेसिकली क्या होता है कि मैंने बताया कि हमारा जो मोल्टन मैग्मा है वो क्या होता है, हीटअप हो जाता है, ठीक है ना, गर्म होकर क्या होता है, बाहर निकलने की कोशिश करता है ना। तो जब ये मोल्टन मैग्मा बाहर होता है, ऊज आउट हो जाता है इसके अर्थ सरफेस से, तो उसको क्या बोला जाता है, हमारा वॉल्केनो बोला जाता है, ठीक है, वॉल्केनिक एरप्शन बोला जाता है, ठीक है। और जो ओपनिंग, यहाँ मैंने डायग्राम बना रखी है, ठीक है, अब देखो जो ओपनिंग रिस्पॉन्सिबल होती है इस वॉल्केनो को ओवरट कराने के लिए, उसको वेंट बोला जाता है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि जो ओपनिंग होती है जहाँ से हमारा मोल्टन मैग्मा आउट होता है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, तो उसको वेंट बोलते हैं, ठीक है। ये लावा आपका आएगा यहाँ से आपका, और आपका जो मैग्मा चैम्बर होगा यहाँ पे होगा, ठीक है, दिस इज द आउटर मोस्ट दैट इज क्रस्ट, और आपका मैग्मा चैम्बर मेंटल में होगा, ठीक है। तो वॉल्केनिक eruption इज नथिंग, इट इज जस्ट कमिंग आउट ऑफ मोल्टन मैग्मा, ठीक है, फ्रॉम द अर्थ सरफेस से आपका मोल्टन मैग्मा बाहर आ रहा है, आपके अर्थ क्रस्ट से बाहर आ रहा है, दैट इज वॉल्केनो, ठीक है। उसके बाद है आपका अर्थक्वेक। अर्थक्वेक क्या होता है कि जब आपका कैसे होता है अर्थक्वेक, मतलब भूचाल कैसे आता है, जब आपकी जो लिथोस्फेरिक प्लेट्स हमने ऊपर डिस्कस की, जब इसका मूवमेंट होएगा, इसका कब मूवमेंट होएगा, जब आपका मोल्टन मैग्मा का मूवमेंट होएगा। तो मोल्टन मैग्मा का मूवमेंट होएगा, लिथोस्फेरिक प्लेट्स का मूवमेंट होएगा। तो मैंने ऊपर बताया था कि लिथोस्फेरिक प्लेट्स का मूवमेंट होना, दैट मीन्स आपके अर्थ के सरफेस के ऊपर आपका इन्फ्लुएंस देखने को मिलेगा। तो वही है कि जब आपकी लिथोस्फेरिक प्लेट्स मूव होंगी, वो आपकी पूरी अर्थ सरफेस को वाइब्रेट करेंगी, ठीक है, जो कि आपका अर्थ का जिस स्टार्टिंग पॉइंट से एपिसेंटर तक का एरिया को और उससे दूर का एरिया को क्या करेगा, अफेक्ट करेगा। देखो हमारा जो स्टार्टिंग प्लेस है, मतलब जहाँ से हमारा मूवमेंट स्टार्ट होती है, ठीक है, वो होता है हमारा फोकस पॉइंट, ठीक है। फोकस पॉइंट से हमारी जस्ट वेव्स या वाइब्रेशन स्टार्ट होती हैं, किसके लिए, अर्थक्वेक की बात कर रही हूँ, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट होएगा, ठीक है। देन these waves और vibrations move फॉरवर्ड, मतलब एपिसेंटर तक ये जाएंगी वाइब्रेशंस, ठीक है। फिर एपिसेंटर में सब एपिसेंटर से और फैलाएंगे, ठीक है। और ये यहाँ पे जो होगा एरिया होगा ना, कोई कोस्टल एरिया होगा, कुछ होगा, ठीक है। और इस अर्थक्वेक की वजह से
ना तो इस टेक्टोनिक प्लेट की वजह से ना ही सिर्फ आपका ज़मीन पे इन्फ्लुएंस तो देखने को मिलेगा, बहुत ज़्यादा डैमेज होगा, लेकिन अंडर वाटर अर्थक्वेक भी आते हैं, ठीक है, ड्यू टू दिस व्हाट लिथोस्फेरिक प्लेट्स मूवमेंट, या जिसको टेक्टोनिक प्लेट्स भी, उसकी मूवमेंट की वजह से भी, ठीक है। तो फोकस से हमारा सिर्फ क्या स्टार्ट होएगा, वेव्स, वाइब्रेशंस, लेकिन वो मूव कहाँ करेंगे, आगे को, एपिसेंटर, और हमारा वेव जहाँ से स्टार्ट हो रही है वहाँ हमारा डैमेज नहीं होता है, डैमेज होता है जहाँ जो हमारा एपिसेंटर होता है वहाँ पे सबसे ज़्यादा डैमेज होती है, क्योंकि उस टाइम पे हमारी वाइब्रेशंस बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ में होते हैं, बहुत ज़्यादा ताकत में होती है हमारी वाइब्रेशन, तो वो डैमेज करती हैं। तो अगर उससे दूर जा रही है, एपिसेंटर से और कहीं आगे फॉरवर्ड हो रही है, वहाँ पे आपका लेस होगा, ठीक है। तो अगर कोई पूछेगा जब अर्थक्वेक होता है तो सबसे ज़्यादा डैमेज कौन से एरिया में होता है, आपके फोकस में होगा या आपके एपिसेंटर, तो सबसे ज़्यादा डैमेज आपका एपिसेंटर में होता है, ठीक है। इस अर्थक्वेक के रिलेटेड हमारे पास एक केस भी है, ठीक है, उस केस को भी हम डिस्कस करेंगे। ऑलराइट, उसके बाद है नेक्स्ट एक्सोजेनिक फोर्सेस को। अच्छा, जो हमारे डिस्ट्रॉफिक हैं, ठीक है, डिस्ट्रॉफिक जब ये तो होंगे जब सडन होंगे, ठीक है, तब ये होंगे। डिस्ट्रॉफिक में हमारे हमने कहा कि बिल्डिंग बनेगी, मतलब माउंटेन बिल्ड होंगे। तो माउंटेन कैसे बिल्ड होते हैं, कहीं से भी आपका विंड ने, आपकी किसी और चीज़ ने कहीं से भी सैंड को उसको किसी डस्ट को, किसी भी चीज़ को लाकर डंप कर दिया किसी पर्टिकुलर एरिया में। जब मैंने आपको 6th क्लास की एनसीईआरटी ज्योग्राफी बताई थी, मैंने आपको बताया था कि माउंटेन्स, प्लेट्यूज एंड प्लेन्स कैसे बनते हैं, ठीक है, लैंड फॉर्म्स के बारे में मैंने आपको वहाँ पे डिस्कस किया था, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि आपकी ओल्ड फोल्ड माउंटेन कैसे बनती हैं, ठीक है। मैंने आपको 3 तरीके की माउंटेन्स बताई थी, तो वो मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं करूँगी, ठीक है। उसके बाद एक्सोजेनिक फोर्सेस में क्या होगा, आपका इरोजनल एंड डिपोजिशनल होगा, मतलब आपका कहीं से मटेरियल इरोड होके आया, आपके रिवर ने, आपका रिवर बहा के लेके गया, आपकी विंड लेके गई, आपकी सी वेव्स लेके गई, ग्लेशियर लेके गई, तो वो क्या करेगा, आपका इरोड होके डिपोजिट हो जाएगा, ठीक है। इस अर्थक्वेक का, मैंने अर्थक्वेक की वेव्स बता देती हूँ। जो हमारी अर्थक्वेक की वेव्स हैं, हमारे अर्थक्वेक की वेव्स जो है 3 तरीके की होती है, ठीक है। पहली होती है हमारी पी वेव, जिसको पी वेव को हम प्रेशर वेव भी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट होती है एस वेव, एस वेव को हम शेयर वेव भी बोलते हैं, ठीक। देन होती है एल वेव, जिसको हम सरफेस वेव, या कुछ जगह लव वेव भी लिखा गया है इसको, ठीक है, बोलते, ठीक है। P wave, that means pressure wave, is also known as longitudinal wave, और ये सबसे ज़्यादा फास्टर होती है, सबसे ज़्यादा खतरनाक और फास्टर होती है ये, ठीक है। और ये मूव कैसे करती है, आपका जिस जैसे मतलब अर्थक्वेक जिस डायरेक्शन में आपका स्टार्ट हो रहा है, टेक्टोनिक प्लेट्स जिस डायरेक्शन में आपका स्टार्ट हो रहा है, उसी डायरेक्शन में आपकी वेव होगी, मतलब अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ द वेव, मतलब ये ऐसे मूव करेंगी। लेकिन जो हमारी एस वेव है ना, वो परपेंडिकुलरली, मतलब जिस पॉइंट से हमारा अर्थक्वेक स्टार्ट हो रहा है वहाँ से नहीं, उसके परपेंडिकुलर ये वेव चलेंगी। लेकिन जो पी वेव है, प्रेशर वेव है, वो आपकी अलॉन्ग द जिस डायरेक्शन में आपका जाएगा अर्थक्वेक का जो मूवमेंट रहेगा, उसी डायरेक्शन में आपका ये जाएगा, ठीक है। और एल वेव सिर्फ सरफेस पे देखने को मिलेंगी हमारी, और एस वेव को हम शेयर वेव या ट्रांसवर्स वेव भी बोलते हैं, ठीक है। द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द अर्थक्वेक इज नोन एज सिस्मोग्राफ। अब सिस्मोग्राफ क्यों रखा, क्योंकि सिस्मिक्स होती हैं वेव, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट का नाम सिस्मोग्राफ तभी रखा। मैग्नीट्यूड मेजरमेंट क्या होती है, इसका मैग्नीट्यूड मेजर करने के लिए, मतलब अर्थक्वेक आएगा नहीं आएगा वो सिस्मोग्राफ बताएगा, लेकिन अर्थक्वेक कितना उसका मैग्नीट्यूड होगा, मतलब कितना खतरनाक हो सकता है, वो आपका रिचर स्केल ही बताएगा, ठीक है। इधर मैंने कुछ वैल्यूज़ लिखी है, साथ में लिखा है कि वो कितना हार्ड होगा, ठीक है। अगर आपका अर्थक्वेक का मैग्नीट्यूड 2 है, ठीक है, तो आपका लाइक छोटा मोटा नुकसान, जैसे ओनली शेकिंग ऑफ थिंग्स, ऐसा कुछ होगा, ठीक है। अगर 5 मैग्नीट्यूड है आपके अर्थक्वेक का,
तो आपकी चीज़ें गिरने लगेंगी, तब शेक नहीं होएंगी, बेड वेड नहीं हिलेंगे, तब चीज़ें ऊपर से नीचे गिरेंगी। और जब 6 होगा तब हाई मैग्नीट्यूड, और 7 पे तो मेजर हो जाएगा। उस टाइम पे तो बचने का कोई चांस नहीं होता। जैसे कि बुज एक केस डिस्कस कर लेते हैं इसका। अर्थक्वेक 2001 में अर्थक्वेक आया था जिसने बुज टाउन को हिट किया था बेसिकली, ठीक है। तब इसका मैग्नीट्यूड जो था 6.9 था, ठीक है। और ये 26 जनवरी 2001 में आपका भुज टाउन में आपका अर्थक्वेक आया था, ठीक है। जिसमें बहुत ज़्यादा जो है डैमेज हुआ था। 3 दिन तक किसी भी चीज़ की सप्लाई नहीं थी, ठीक है। इमरजेंसी लागू हो गई थी स्टेट में, और बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो गई थी, ठीक है। यहाँ पे लाइफ डैमेज की बात करें तो 971 स्टूडेंट्स की डेथ हो गई थी, और 31 टीचर्स की डेथ हो गई थी, ठीक है। और पूरी सिटी में आग ही आग थी, क्योंकि जब अर्थक्वेक आता है तो बता के नहीं आता, अचानक से होता है। तो बहुत सारे घरों में जो ओवरटर्न्ड रह जाते हैं कुकर, मतलब लाइक सब्जी बन रही होती है, गैस ऑन होता है ना, बहुत सारे अप्लाइंसेस ऑन होते हैं, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा मेजर जो अर्थक्वेक था, ठीक है, काफ़ी डिस्ट्रक्टिव था, ठीक है। तो आज हम इतना ही डिस्कस करेंगे। कल हम पढ़ेंगे लैंडफॉर्म्स के बारे में, कैसे बनते हैं, ठीक है। वो मैंने डिस्कस किया था कि वेदरिंग एंड इरोजन, लेकिन हम एंडोजेनिक फोर्सेस को डिस्कस करेंगे, सॉरी एक्सोजेनिक को डिस्कस करेंगे। उसके बाद ये थोड़ा सा नॉर्मल सा है, लेकिन इसमें एग्जांपल्स हैं काफ़ी अच्छी वाली, इनमें से क्वेश्चन पूछे गए। इस बार का भी जो क्वेश्चन था वो पूछा गया है यहाँ से, ठीक है। गंगा के डिस्ट्रीब्यूटरी का नाम पूछा गया था, जो कि यमुना है, ठीक है। ये जो क्वेश्चन अभी चल रहे हैं, सॉरी पेपर चल रहे हैं, उसमें पूछा गया है। तो हम लोग इसको डिस्कस करेंगे, और अच्छे से। जो पीछे वाला है उसमें कुछ खास है नहीं, बस हाँ आपको अर्थक्वेक की वेव्स याद रखनी, और रिचर्स के जो मतलब उसको मेजर करते हैं वो, और सिस्मोग्राफ वाला ये सब याद रखना, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। तब तक कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग, थैंक यू सो मच।